इंडियन पूरी टीम का सभी बच्चों के लिए भविष्य की शुभकामनाएं। और विशेष रूप से हमारा यही निवेदन है कि आप अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि जो आपका टाइम है वो पूरा एक गोल्डन लाइफ है। और आपके जो माँ बाप ने एक सपना संजोया है कि मेरा बेटा या मेरी बिटिया ज़रूर आगे जाकर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, एक पढ़ेंगे, और आपके पापा मम्मी ने यहाँ इस छात्रावास में रखा, आपको यहाँ स्कूल में एडमिशन दिलाया और आपको एक शिक्षा के प्रति इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक बहुत बड़ा विजन होता है कि ज़रूर मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा भी नाम करेगा और मेरा बेटा है वो मेरे पैरों पे खड़ा होगा। तो आप एक तो अनुशासन से रहें। एक समय की हमेशा बहुत बड़ी कीमत होती है। इस उम्र में जिस भी इंसान ने, जिस भी युवा ने, जिस भी विद्यार्थी ने समय को यदि पहचान लिया तो वो कहीं भी किसी भी मुकाम तक पहुंच जाएगा। यदि जिसने समय की पहचान नहीं की तो ये पूरा है आपकी लाइफ है वो निकल जाएगी। तो मैं गुरु जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी लाइफ बहुत बड़ी एक संघर्षशील लाइफ रही है। इनका चयन हुआ वो भी बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने, और इतना लंबा संघर्ष करते हुए बच्चों के साथ रहे, बच्चों को पढ़ाया, हॉस्टल का मैनेजमेंट भी किया, और इतनी पारिवारिक स्थितियाँ विपरीत होते हुए इन्होंने एक सरकारी सेवा में अपनी एक जगह बनाई, अपना एक कैरियर बनाया एक छोटा सा। और इनके एक दिल में एक कसक थी कि काश मैं ज़रूर इस सरकारी सेवा में आया हूँ और मेरे पास थोड़ा सा समय है, इस समय का मैं सदुपयोग करते हुए यदि मैं एक छोटा सा या एक संस्थान, एक छात्रावास खोल के यदि कुछ बच्चों को यदि मैं यहाँ रख पाऊँ और उन बच्चों को सही गाइडेंस, सही मोटिवेशन, सही सलाह यदि मैं दे पाऊँ तो बहुत बड़ा एक समय का है वो सदुपयोग हो सकता है। तो खूब सारे सरकारी सेवा में जाते हैं टीचर्स, सरकारी सेवा में नौकरी लगते हैं, बड़े बड़े लगते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज के प्रोफेसर, लेकिन वो सिर्फ उस विद्यालय से लेकर और उस संस्थान तक ही सीमित रहते हैं। उनका वो एक ही रूट रहता है, सिर्फ घर से निकलना, घर का जो बाड़ा होता है उससे निकलकर सामने वाले संस्थान के उस चार दीवारी में जाना, उससे वापस वही रूट आना। कभी खुदा न खास कभी उनकी ट्रांसफ़र हो जाए तो वो ज़रूर दूसरी रोड देख पाते हैं, दूसरा कोई हाईवे देख पाते हैं, बाकी वो ज़िंदगी में कभी हाईवे देख ही नहीं पाते। उनका वो एक ही राह रहती है। तो ज़रूर इन्होंने एक अपनी सरकारी सेवा के साथ साथ एक आप यहाँ बच्चों को रखा या रख के आपको एक नई गाइडेंस के लिए, एक एजुकेशन के लिए, एक मोटिवेशन के लिए इन्होंने एक प्रयास छोटा सा किया है। तो ज़रूर आप इनके सपनों पे खरा उतरने का प्रयास करें। इनका जो सपना है, इनका जो विज़न है वो तो सफल होगा ही होगा, ज़रूर आपका और आपके माँ बाप का होगा। आप जब बड़े होंगे तो ज़रूर इनको आपको नौकरी लगने के बाद इनको कोई आप वेतन, सैलरी बेस या और इनको कोई आप फ़ायदा नहीं देंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं न कहीं बहुत बड़ी जाके एक आप जगह बना पाएंगे। आप जिस दिन जगह बनाएंगे तब जाके आपको एक फीलिंग होगा, आपको पता चलेगा। अब पता नहीं चलता, पता तब चलेगा कि काश वो उस दौर में हम उस जगह रहे या उन गुरुजनों के निर्देशन में रहे या उन गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहे तो हम आज इस मुकाम तक थे। तो ज़रूर आप अच्छी तरह से पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, और ज़िंदगी का कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है वो मंजिल इंसान के लिए असंभव हो या मुश्किल हो। इंसान किसी भी मंजिल तक, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है, सिर्फ आपके अंदर एक जज्बात हो, एक हौसला हो, एक कॉन्फिडेंस हो। और अपने आप को आप कभी कमज़ोर मत माने, हमेशा 100% मान के चले कि मैं तो 100% हूँ। और आप 100% ही हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर इस प्रकृति ने, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, चाहे कुछ भी आप कह दीजिए, इसके प्रकृति के अंदर लाखों करोड़ों अरबों साल से एक बार एक इंसान को, एक प्राणी को एक जैसा ही बनाता है, उसके सिवाय वो दूसरा बनाता नहीं है। आप पूरी पृथ्वी, पूरी संसार की पृथ्वी खोज लोगे तो आप जैसा आप एक ही इंसान है, इसके सिवाय न तो लाखों करोड़ों साल पहले था, न अब वर्तमान में है, न कभी भविष्य में होगा। तो कोई, मैं कहता हूँ कि आप किसी से भी कम नहीं है। और जहाँ भी आप एग्जाम में बैठे हैं, कोई भी आप तैयारी करें तो हमेशा पूरे 100% कॉन्फिडेंस से करें। अपन क्या होता है, कोई भी मंजिल होती है उसको अपन पहले से कम आंक लेते हैं कि नहीं मेरे तो 50% ही बनेंगे, चार्ट बनेंगे, चित्र बनेंगे, अपन पहले से ही आधी हार मान लेते हैं। तो ये हार मत मानिए, हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे संस्कार सीखिए और अपने माँ बाप
का जो सपना है वो पूरा कीजिए। आप समाज से जुड़े रहिए, परिवार से जुड़े रहिए। और जो अभी थोड़ा माहौल है वो पूरा एक सोशल मीडिया का माहौल है, तो उससे थोड़ा हटके ज़रूर आप सोशल मीडिया का जहाँ भी आपको अवसर मिले उसका उपयोग कीजिए, लेकिन कम से कम सदुपयोग कीजिए। उस पर आपको गेम्स या दूसरे वीडियो है वो ना देख के आप अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, आने वाले फ्यूचर के वीडियो देखिए कि कैसे क्या होगा, आने वाला कैसा फ्यूचर होगा, हम किस फील्ड में जाएंगे, हमें आने वाली किस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है ताकि हम एक अच्छा कैरियर बना सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे पढ़ने वाले ही आगे जाकर सक्षम होते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हैं, खेल के जा सकते हैं, संगीत के क्षेत्र में जा सकते हैं, पॉलिटिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप किसी स्पेस या लेखन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यानी तमाम कई फील्ड है, आईटी कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। मैं कहता हूँ एक आप भारत का सुनागरिक बन के एक आप अच्छे बहुत बड़े किसान भी बन सकते हैं और आराम से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। कोई बड़ा मायना नहीं रखता कि आप मैं उस ओहदे पे जाके ही बड़ा बन पाऊँ। तो ये चीज़ें रखिए, एक विजन तय कीजिए, एक सोच तय कीजिए कि हमें वहाँ जाके ये बनना है। दूसरी बात, अंधविश्वास, पाखंड और ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, इन मानसिकता से बाहर निकलिए। मैं कहता हूँ सर पढ़ाते हैं तो उस आप सवाल खड़ा करना चाहिए कि सर ऐसे नहीं ऐसे क्यों होता है। और जब आपका रीमार्क लगना शुरू हो जाएगा तो जरूर आपके जहन में कोई तो सवाल पैदा होगा, जिज्ञासा पैदा होगी कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे क्यों हुआ, ये डब्बा पड़ा है तो क्यों पड़ा है, इस डब्बे में है तो अंदर क्या है, और इसके अंदर यदि साबुन है और है तो वो किस क्वालिटी का है, और बनाया है तो क्यों बनाया है, ये बर्तन धोने के लिए क्यों बनाया है, कपड़े धोने के लिए क्यों नहीं बनाया। जब ये सवाल आपके अंदर पैदा होंगे तो जरूर मैं कहता हूँ आपके लिए तमाम दरवाजे हैं वो खुलेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़े, आगे बढ़े, अनुशासन में रहे और यहाँ रह के इस संस्थान का, इंस्टीट्यूट का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और ज़िंदगी में मैं कहता हूँ मुश्किलें आनी चाहिए, जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी ये सर आपके सामने है, मैं इनकी लाइफ से काफ़ी हद तक कई बार मैं उदाहरण भी देता हूँ। तो इन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया, यदि काश ये इतना संघर्ष नहीं करते तो मैं कहता हूँ ये सफल ही नहीं हो पाते और यहाँ इस मुकाम तक ही नहीं पहुँचे। और जो इंसान संघर्ष करना यदि सीखता ही नहीं है, हार मान लेता है, वो इंसान मैं कहता होता ही नहीं, और वो इंसान कभी सफल होता ही नहीं। तो मैं कहता हूँ मुश्किलें आनी चाहिए, जितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी जितने बड़े आप सफल होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, आगे बढ़ें जरूर। और भी मुझे कभी आने का मौका मिला तो और भी हमारी अच्छी संगोष्ठी करेंगे और आपके जितने कैरियर की काउंसलिंग में हैं बताने का प्रयास करेंगे कि आप सीनियर के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में एक आने वाला अपॉर्चुनिटी है, एक फ्यूचर है वो नज़र आता है। और हमेशा एक नया फील्ड तय करें। आप 1.5 साल चलने की कोशिश मत करिए, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ जाइए। मैं कहता हूँ प्रशासनिक सेवाओं में जाने का इंटरेस्ट है, प्रशासनिक सेवाओं में जाइए। डॉक्टर बनने का सपना है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, किसी लेखन में जाइए, किसी खेल में जाइए। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल में भी इंटरेस्ट है तो उस पॉलिटिकल में भी जाके अपना एक अच्छा आप कैरियर बना सकते हो। लेकिन आपकी जहाँ रुचि है वहाँ आप जाइए, कैरियर बनाइए, आगे बढ़िए। आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये कहना चाहूँगा कि आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, रेगुलर जाना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि स्कूल में जो रेगुलर क्लासेस लगती है, एक दिन अगर मिस करेंगे तो जो क्लास में पढ़ा है वो टॉपिक मिस हो जाएगा। और घर वालों ने बहुत बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ अपनी एक अच्छी व्यवस्था दी है और मेरा एक ही संदेश रहेगा कि नियमित रहना पड़ेगा। और जो घर वालों का आपके प्रति जो उनका टारगेट है, लक्ष्य है आपका और उनकी उम्मीदें हैं, उनको खरा उतरना। जैसे सर ज़रा मुझे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और वैसे इस बार मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था और जो जगह है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत ही शानदार है। नियमित विद्यालय जाएँ और यही कहना चाहिए।